मैं देवेंद्र सिंह चौहान, जिला परियोजना अधिकारी ऊना से बात कर रहा हूँ। प्रत्येक माह हमें एक कोर्स जो है टीचर्स के लिए वो करने के लिए इसको अपलोड किया जाता है, उसका लिंक शेयर किया जाता है और उसको जिला ऊना बहुत ही अच्छे ढंग से अभी प्राथमिक स्तर पर इसको कर पाया है और हम जिला पूरे राज्य भर में हम प्रथम स्थान पर इसमें चल रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को, खास करके प्राथमिक शिक्षकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और राज्य परियोजना अधिकारी एवं मंजुला मैडम को, जिनके दिशा निर्देश में ये सारा कार्य जो है वो हम लोग कर पा रहे हैं। उसके लिए इस महीने का जो कोर्स है उसमें मल्टी ग्रेड टीचिंग और मल्टी लेवल टीचिंग इसको करना है। और जब मैं खुद स्वयं इसको कर रहा था तो मैंने ये पाया कि ये मल्टी लेवल टीचिंग तो हमारे, चाहे हम कॉलेज की स्तर की बात करें, स्कूल के लेक्चरर के स्तर की बात करें, अपर प्राइमरी में बात करें, प्राथमिक स्तर पे बात करें, सभी लोगों को उस स्थिति से गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनका अपना अपना स्तर होता है, अपने अलग अलग भिन्न भिन्न स्तर से उनका समझने का, चीज़ों को देखने का, परखने का और उसके ऊपर जवाब देने इत्यादि का जो काम है वो भिन्न भिन्न स्तर पर होता है। तो मल्टीग्रेड टीचिंग, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में, उसी तरह से जिला ऊना में भी सारे विद्यालयों में सभी शिक्षक उपस्थित नहीं हैं। कहने का मतलब है कि कुछ पोस्ट वहाँ पे वैकेंट चल रही होती हैं, सभी कक्षाओं के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो उसके लिए कई बार एक ही शिक्षक को या दो शिक्षकों को पूरा विद्यालय 5 कक्षाएं 6 कक्षाएं चलानी पड़ती हैं। तो उसमें 2 या 3 कक्षाओं को या कई बार 5 की 5 कक्षाओं को एक ही कमरे में बिठा के पढ़ाना पड़ता है। तो ये कोर्स उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है वो समझा पाएँ, ले जा पाएँ कक्षाओं में और बच्चों को जो चीज़ हम पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसको सिखा पाएँ। दूसरा जो इसका है मल्टी लेवल टीचिंग जो है, उस मल्टी लेवल टीचिंग में क्योंकि बच्चे अलग अलग स्तर पर होते हैं, अलग अलग उनका समझने का स्तर भी अलग होता है और उनको उसके लिए जो प्रत्येक अध्यापक को वो हर कक्षा में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों को अगर हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट दें और सीखने के स्तर के हिसाब से, समझ के स्तर के हिसाब से आप उसको अलग अलग ग्रुपों में, समूहों में बांट दें और उसके बाद उनको अलग अलग स्तर का आप टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को अलग अलग स्तर पर लेके जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो हम पीयर ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, अपने सहपाठी से सीखने की बात करते हैं या ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं या बच्चों द्वारा आपस में चर्चा करने की बात करते हैं, वो सारे का सारा काम जो है वो वहाँ पे निश्चित हो जाता है। तो इसके लिए अभी हम जो अपर प्राइमरी के जिला ऊना में 24 क्लस्टर है और उसमें से हम 17 क्लस्टर में अपर प्राइमरी के क्लस्टर हेड्स के साथ उस सारे क्लस्टर के जो मुखिया है स्कूलों के, विद्यालयों के, उन सब के साथ मीटिंग कर चुके हैं। बहुत बढ़िया मीटिंग हमारी रही है और 7 जो क्लस्टर हमारे बचे हैं वो इस सप्ताह हम लोगों ने पूरा करना है। ऊना जिला उसमें भी प्रथम स्थान पर होगा कि जब हम अपर प्राइमरी में क्लस्टर्स में जाके बात कर रहे हैं तो उनको पहली बार ऐसा लग रहा है कि डैशबोर्ड नाम की भी कोई चीज़ है या इसमें अपने स्कूल की स्थिति को जानने की। उसी तरह से टीचर ऐप जो है उनको जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं कि ये प्राथमिक स्तर की बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसको कोई प्रधानाचार्य भी स्वयं भी करते हैं, मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी प्रोफेशनल एनरिचमेंट उसके द्वारा हुई है। तो मैं इसके लिए राज्य परियोजना अधिकारी, समर्थ टीम को और मंजुला मैडम को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और मेरे सहयोगी के रूप में जो हमारे डाइट से आदरणीय श्री ललित जी हैं, जो कि R&D के कोऑर्डिनेटर भी हैं और TTI भी हैं, उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब दोनों जाके जो हैं वो क्लस्टर्स में जाके इस तरह की बात जो है उनके सामने रख रहे हैं। वहीं पे हम लोग उनसे टीचर ऐप जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया उनसे डाउनलोड करा रहे हैं। वहीं पे हम लोग उनसे कोर्स भी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसमें टूल किट दिए जाते हैं जो कि हमारे लेसन को और इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके बाद उसमें हमें कोर्स जो है उसके बारे में जानकारी जो है उसको हमने किस प्रकार से समझा है, अपनी समझ को परखे, उसमें 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है। और यदि हमारा उसमें किसी भी अध्यापक का स्कोर 60% से ऊपर होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट भी उसको जो है वो दिया जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गतिविधि बन गई और अब स्वतः ही चलने वाला एक काम बन गया है। निरंतर समर्थ ग्रुप जो बने हुए हैं हमारे ब्लॉक के स्तर पर, वहाँ पे मैसेजेस आते हैं कि आज इस स्कूल ने ये कोर्स पूरा कर लिया। और मैं बड़े दावे के साथ ये
कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये टीचर ऐप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बच्चों को और अच्छे तरीके से समझ आ पाए इसके लिए। तो मैं पूरी टीम को, अपने शिक्षकों को, अपने साथियों को, सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिया है। अब इसको हम क्लासरूम में भी जाके जो है वो दिखा पाएँ, बच्चों को समझा पाएँ और उससे हमारा जो लर्निंग लेवल है उसको हम कॉम्पिटेंसी जो हम बोलते हैं बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, लर्निंग आउटकम को बेस मानते हुए उनको अचीव करने के लिए हम जो है वो निरंतर प्रयासरत है। और 90% से ऊपर हमारे प्राथमिक शिक्षक जो है वो इसके साथ जुड़ चुके हैं और बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि अपर प्राइमरी के टीचर्स भी टीचर ऐप के ऊपर इन कोर्सेज को करने में लगे हैं।